1947 में ये देश आज़ाद होता है और पहले 10 सालों तक ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होता है। उससे पहले भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था। बहुत पीछे नहीं जा सकते, 500-2000 साल पीछे नहीं जा सकते। 1965 से 85 तक ये धीरे धीरे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होना शुरू होता है एंड 65 से 2000 तक कंप्यूटर का युग बनना शुरू होता है भारत के अंदर और 2000 से 2022 तक ये एक डिजिटल कंप्यूटराइज ग्रोइंग इकोनॉमी बनना शुरू हो जाता है। ये इम्पोर्टेंस रखता है उस विज़न को लेकर जिस विज़न को आप कहीं ना कहीं से अपने सेक्टर के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ या अपने सोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं और वो हिस्सा है हाउ टू डीकार्बोनाइज सरफेस ट्रांसपोर्ट। सो 2022 में जो विज़न शुरू हुआ उस विज़न का एंड रिजल्ट ये था कि आप 2047 तक, जबकि भारत के 100 साल पूरे होंगे, तब तक आप एक विकसित इकोनॉमी बन जाएंगे या बनने के रास्ते पे चल पड़े। कैसे बनेंगे, क्या पैरामीटर्स हैं, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि अगर पर कैपिटा इनकम एक डेवलप्ड कंट्री के बराबर नहीं होती है तो ये सच में एक इलेक्शन का कैंपेन दिखेगा, राइट? क्योंकि इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं हुआ। और अगर पर कैपिटा इनकम एक डेवलप्ड कंट्री के बराबर होती है तो कितनी होगी? भारत की प्रति व्यक्ति आय इस वक्त 21 से 2200-2400 के आसपास है यूएस डॉलर में और एक डेवलप्ड कंट्री की आय 12,000 यूएस डॉलर के आसपास है। सो 22 सालों में इस ट्रांजिशन को कैसे तय करेंगे, इसके दो पैरामीटर्स आपसे जुड़े हुए हैं। एक हमारा नेशनल एम्बिशन है कि आप अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को, जो जीडीपी का स्पेंड है, उसको 14% से 9% पर लेके आए और यदि नहीं लेके आ पाते हैं, कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे उसको अचीव कर सकते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट को। और दूसरा नेशनल एम्बिशन है कि आप करीब करीब अपनी ऑयल इंपोर्ट का 30% रिड्यूस करें। नेशनल लेवल पर ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस करने के न करने के चैलेंजेस भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी आपने हाल में रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट सुना? आगे आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी हैं कि किसी और कॉन्फ्लिक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी एक जगह पे अगर लड़ाई होती है ग्लोबली, तो सबसे पहले किसी चीज़ की कीमत ऊपर उठती है, वह है तेल, क्रूड ऑयल। सो अगर आप अपनी इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज नहीं करते हैं, आप उस पोजीशन पे नहीं आते हैं कि आपकी डीकार्बोनाइजेशन की पहली दूसरी सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट प्राप्त कर लिया गया है, मिल गया है, तो आप हैंडकफ हो जाते हैं पे करने के लिए। क्योंकि अगर कीमत बढ़ी, आपको पे कर, आप न मेट्रो बंद कर सकते हो, न ट्रांसपोर्ट बंद कर सकते हो, न सिटीज़ बंद कर सकते हो, न हाईवेज बंद कर सकते हो। सो कितना भी समय लगे, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20-25 साल, आपको मोबिलिटी को डीकार्बोनाइज करना ही होगा। क्योंकि मोबिलिटी करीब करीब 17 से 18% ऑयल कंज्यूम करती है, जो हम इंपोर्ट करते हैं या जो हम एक्सकेवेट करते हैं। सो ये दो नेशनल एम्बिशन, 14% के लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना और दूसरा करीब करीब 30% अपने उसको लाना, ये दोनों ज़रूरी हैं। इसलिए भारत के नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान का, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के डीकार्बोनाइजेशन का जो टारगेट रखा गया, वो रखा गया कि हम करीब 14,000 यूएस डॉलर के आसपास उसको ले जा सके, 14 से 15,000 प्रति व्यक्ति आए 2047 तक। अब इसके दो कैलकुलेशंस हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक कैलकुलेशन ये कहती है कि आप करीब परचेजिंग पावर इकोनॉमी के हिसाब से 2047 में 168 करोड़ लोग होंगे। भारत की पॉपुलेशन 168 करोड़ लोगों की होगी। और बीसीजी का अगर मैं रीसेंट सर्वे देखूं, या बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, कंसल्टिंग ग्रुप हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो सब अपने अपने परचेजिंग पावर के सर्विस निकालते हैं, तो एक बच्चा, एक व्यक्ति जो 2000 साल के बाद जन्म लेता है, अपने लाइफ टाइम में वो करीब करीब 2,40,000 यूएस डॉलर खर्च करता है। कि 2,40,000 इंटू 168 करोड़ जो आपकी 2047 में पॉपुलेशन होगी, इट ब्रिंग्स यू क्लोज टू 38 to 40 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी एट 2047। दैट्स वन कैलकुलेशन। एक दूसरा कैलकुलेशन है जो 52 ट्रिलियन डॉलर का है। सो अभी ये दोनों स्पेकुलेशंस हैं। ENY कुछ और कहता है, KPMG कुछ और कहता है, BCG कुछ और कहता है, IMF कुछ और कहता है, वर्ल्ड बैंक कुछ और कहता है, भारत सरकार के अलग कॉम्बिनेशंस हैं। ये दूसरा कैलकुलेशन है, वो कहता है 2050 तक आप 52 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होंगे, 35 और 38 नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल?
यहाँ आप अपने सेक्टर को सबसे इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता हुआ देखोगे। टुडे इन दिस सिनेरियो, इफ यू आर नॉट लुकिंग एट bringing mobility per se as a mobility as a service, battery as a service, two wheeler as a subscription, then necessarily we are saying कि हमें सब कुछ खरीदना पड़ेगा और इंडिविजुअल परचेजिंग पावर आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है। इस वक्त 22-24 यूएस डॉलर की इकोनॉमी में इंडिविजुअल परचेजिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है कि प्रत्येक व्यक्ति जाके टेस्ला खरीद ले या प्रत्येक व्यक्ति जाके इलेक्ट्रिक कार खरीद ले, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीद ले। कि इस पूरे मास्टर प्लान को अचीव करने के लिए इस सेक्टर को बहुत सारे नए इनोवेशन करने पड़ेंगे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि गाड़ी को गाड़ी के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करना शुरू कीजिए।